तो क्या आपका भी इस तरीके से किसी और अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है, दे रहे थे किसी और अकाउंट पे, आप चला गया किसी और अकाउंट पे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फोन पे से हम किसी और अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन चला गया मेरा गलत अकाउंट पे। और हम ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट को हम रिफंड लेना चाहते हैं, ये जो पेमेंट है हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो कैसे करें? तो अगर दोस्तों आपका भी इस तरीके से कोई भी कभी भी आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है, गलत अकाउंट पे पैसा चला गया है, आप भी रिफंड लेना चाहते हैं, तो काफी आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा। आप एकदम वीडियो के मदद से आप काफी इजीली सीख सकते हैं, अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना होगा। जितना भी स्टेप बताएंगे, सारा स्टेप को आपको सही से फॉलो करना होगा, तो ही दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट पे आप पैसा सेंड कर दिए हैं, वो अकाउंट को आपको याद रखना होगा। या तो जो भी आप, जैसे मान के चलिए ये जो आपका मतलब जिसको आप भेज दिए हैं, मान के चलिए आपका यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर ये आपका नंबर शो हो रहा है, तो आपका एक पर्सन टू पर्सन अकाउंट होता है। या तो आपका यहाँ पर कोई कंपनी शो हो रहा है, यहाँ पर मेरा दोस्तों कंपनी शो हो रहा है, क्योंकि हम किसी गलत कंपनी में सेंड कर दी है और हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो आप एकदम इजिली अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पर नए आए तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन का बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करने के बाद, लाइक करने के बाद दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। फिर फोन पे है, इस फोन पे आपको आ जाना है। देखिए, अगर किसी भी तरीके से आपका गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है, किसी भी तरीके से आपका गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो गया है और आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पेमेंट पेज को निकालना होगा। पेमेंट पेज को आपको फाइंड करना होगा और इसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, ताकि जो भी स्टेप बताएंगे उस स्टेप के मदद से ये जो आपका स्क्रीनशॉट है ये आपको मांगा जाता है, और इस स्क्रीनशॉट की मदद से काफी आसान तरीके से आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका भी आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने नहीं आता या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का बटन मिल जाएगा नीचे। ठीक है, इसी हिस्ट्री बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं, देख सकते हैं जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, किसी गलत अकाउंट पे हो गया हो या तो सही अकाउंट पे हो गया हो, सारा यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसी अकाउंट को आपको टैप करना है जो अकाउंट आपका गलत अकाउंट पे चला गया, मतलब उसी पेमेंट पेज को आपको निकालना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले चलिए दोस्तों, मेरा ये जो पेमेंट है ये किसी गलत अकाउंट पे चला गया है, किसी गलत बंदे पे चला गया है। तो सबसे पहले हम इस पे करते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका पेमेंट पेज है, इसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट इस तरीके से कर देना होगा। अब करने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका नाम होता है कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में टच नहीं करना है। आप सोचेंगे कि यार नहीं, कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट पे हम टैप करेंगे फिर कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पूरा बैक आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से बैक आने के बाद आपको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क का एक बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अब जिस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बटन पे टैप करते हैं, देख सकते हैं आपका एक नया पेज ओपन हो जाएंगे। नया पेज जो आपको मतलब हिडन रहता है, ये आपको खुद से निकालना पड़ता है। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया, गलत ऐसे जगह चला गया है जिसको आपको पता नहीं है, आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो आपका इशू है, ये इशू को आपको बताना है कि इशू माय फ्रेंड। ठीक है, ये सॉरी गाइज, इशू माय रिफंड। अब आपको ये चीज आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। क्यों टिक करना है? देखिए दोस्तों, अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है तो ये ऑप्शन आपको आता ही नहीं है। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है इशू विथ रिफंड, ये आपका ऑप्शन आता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार चार ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, एक तो आपको पॉपुलर में लिखा होगा कि व्हेन विल आई रिसीव ए रिफंड ए फेल्ड यूपीआई पेमेंट। अगर आपका गलती से कभी भी आपका यूपीआई पेमेंट करते टाइम फेल्ड वगैरह हो जाता है, तो आपका इस वजह से रिफंड हो जाता है, ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिया हुआ होता है, इंपॉर्टेंट, व्हाट इफ आई डोंट रिसीव दी रिफंड आफ्टर 5 days फॉर फेल्ड यूपीआई पेमेंट। मतलब अगर आपका पेमेंट किसी भी तरीके से फेल्ड हो चुका है और आपका यूपीआई पेमेंट आप कर रहे थे और आपका 5 दिन हो गया लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया, तो आपको ये कंप्लेन करना होगा। अब दोस्तों तीसरा कंप्लेन, व्हेन विल आई रिसीव द रिफंड फॉर अ फेल्ड कार्ड पेमेंट। जैसे आप कार्ड में कभी भी किसी को पैसा वगैरह सेंड करने जाते हैं कार्ड के जरिए, तो ये आपको ये वाला ऑप्शन टच करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि व्हाट इफ माय मनी इज नॉट रिफंडेड आफ्टर 9 days ए फेल्ड कार्ड पेमेंट। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मतलब मैटर एकदम सेम टू सेम होता है, मतलब है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा मैटर है। आपका क्या हुआ है कि आपका किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है गलती से, तो आपको क्या करना है, नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका नाम होता है व्हेन विल आई रिफंड ए कैंसलेशन। आप इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में लिखा होगा
कि आप जो भी अपना पेमेंट है वो आप कैंसिल करना चाहते हैं, फेल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। आप जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं जिसको ये जो आपका फोन पे का जो बंदे हैं जो मर्चेंट चलाते हैं, या तो नोटिफिकेशन चला जाएंगे कि ये जो बंदा है ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, और ये जो आपका कंप्लेन है ये आपके पास एक फोन पे रिसीव हो जाएंगे 2 से 5 मिनट या तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में आपके पास एक फोन रिसीव हो जाएंगे। और ये फोन पे ना आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह सारा कुछ बताना होगा कि सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो गया है, हम क्या करें, ऐसा ऐसा आपको रीजन सही से डालना होगा। ठीक है, सही से आपको इस तरीके से पूरा क्लियर बताना होगा कि हम गलती से किसी और अकाउंट पे सेंड कर रहे थे, आज चला गया किसी और अकाउंट पे, ऐसा आपको बताना होगा। फिर आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि सर आप कंप्लेन कर दीजिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको कंप्लेन करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको कट कर देना होगा। अब कट करने के बाद दोस्तों आपका जो क्रोम ब्राउजर है इसको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो अपना क्रोम ब्राउजर का सर्च बॉक्स है, इसको सर्च बॉक्स में आपको एनपीसीआई सर्च करना होगा। ठीक है, .org आपको लग जाएंगे, इसको आपको कट करके यहाँ पर जो भी अपना सर्च है इसको सर्च आप लोग कर दीजिएगा। अब सर्च करने के बाद दोस्तों आपको एनपीसीआई का जो भी साइट होता है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब आपको नीचे आना है और आपको एक कंज्यूमर का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। और ये जो आपका यूपीआई कंप्लेन का बटन एक मिल जाएंगे, ये यूपीआई कंप्लेन बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सही से क्लिक करना होगा ताकि आपका कोई भी गड़बड़ या तो कोई भी दिक्कत वगैरह ना आए। अब देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जैसे टेप करते हैं देख सकते हैं आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अगर इंग्लिश के बारे में अच्छा नॉलेज वगैरह है तो आप यहाँ पर सारा डिटेल वगैरह आप मतलब पूछ भी सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पर डाटा सारा डिटेल वगैरह आप पढ़ भी सकते हैं। उसका नीचे आपको आना है, फिर आपको ट्रांजैक्शन का एक बटन आपको दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करके नीचे जो भी यहाँ पर पेमेंट का एक पेज होता है, ये जो आपका इशू वगैरह हो गया है, मान के चलिए किसी गलत अकाउंट पे चला गया है, किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया है, तो ये फॉर्म को आपको बढ़िया से सबमिट करना होगा। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये फॉर्म को आपको कैसे सबमिट करना है, फिर भी चलिए एक बार आपको एग्जांपल के तौर पर बता दे रहे हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना लगे और आप बड़े ही आसानी से आप अपना फॉर्म को एकदम इजीली भर के अपना जो पैसा है एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का एक बटन आपको दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों पर्सन टू पर्सन लिखा होगा, पर्सन टू मर्चेंट लिखा होगा। हम दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या होता है और पर्सन टू मर्चेंट का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फॉरवर्ड करके पीछे जो है वो देख सकते हैं। फिर आपको पर्सन टू मर्चेंट में हम क्लिक करते हैं, फिर आपको सिलेक्ट माई इशू। अब जो आपका इशू है इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कोई भी रीजन आप डाल सकते हैं, कोई भी मतलब जैसे जो आपका रीजन है सही रीजन है उसको आपको फिल करना होगा। आपका इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट जो है ये आपको सिलेक्ट करना है, या तो अगर बाय चांस आपका गलती से पैसा आपको मतलब डेबिटेड हो गया लेकिन जिसको आप देना चाहते हैं उसके पास नहीं गया है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है, जो आप देख सकते हैं अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इनकरेक्ट टू, अब टैप करने के बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस वजह से आपका इस तरीके से हो गया है, सारा चीज आपको 500 वर्ड में डिटेल वगैरह शेयर करना है। फिर आपको अपना जो पेमेंट पेज का ट्रांजैक्शन आईडी होता है उस पेमेंट पेज का आपको ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना है। उसका नीचे दोस्तों एक बैंक नेम सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, बैंक नेम उसी को सिलेक्ट करना है जो बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट वगैरह हो गया है। देखिए काफी लोग फ्रॉड का अकाउंट पे, जो फ्रॉड का अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया है उसका अकाउंट यहाँ पर अकाउंट वगैरह डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो अकाउंट से पैसा कट हो गया आप ही का अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, या तो चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारा बैंक है, जो भी अपना बैंक है उस बैंक को आप इस तरीके से टेप कर दीजिएगा। अब टेप दोस्तों जैसे ही करते हैं आपको अपना रुपीज को सिलेक्ट करना है। मान के चलिए आपका 5000 ट्रांसफर हो गया, 2000 ट्रांसफर हो गया, उसका साथ साथ आपको पैसा भी सिलेक्ट करना है। देखिए मान के चलिए आप 5000 इस तरीके से गलती से चला गया, अब आपको पैसा के वजह से आपको क्या टाइप करना है, पैसा का आपको सिलेक्ट में यहाँ पर दोस्तों आपको 00 टाइप कर सकते हैं, या तो आपका कोई पैसा अगर चला गया है तो आप पैसा भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह फिल कर सकते हैं, आपका 2 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, 3 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, या तो आज ही का डेट में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो जो भी आपका डेट है उस डेट को आपको बढ़िया से फिल करना रहता है, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन या तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आपके आपसे कांटेक्ट हो पाए और फिर आपसे पूरा जुड़ सके और फिर आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है। सबसे पहले आपको इसको टेप करना है, फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना रहता है। देखिए ईमेल आईडी आपको उसी को डालना है जो आप चलाते हैं, जो आप यूज करते हैं, ताकि आपसे कांटेक्ट हो पाए और आपसे कोई भी वेरीफाई वगैरह मांगा जाता है तो आपसे कांटेक्ट सीधे हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैंक में चले जाना होगा, यहाँ पर कंप्लेन करने के बाद ही फिर आपको पेमेंट पेज को निकालना होगा, या तो प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने के बाद
आपको वहां पर कंप्लेन करना है कि सर मेरा गलती से फोन पे से किसी और अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे थे लेकिन चला गया किसी और अकाउंट पे। तो सारा डिटेल को आपको फिल करना है, सारा डिटेल। वहां पर एक कंप्लेन का एक आपको फॉर्मेट टाइप करना होगा, या तो आप फॉर्मेट आप प्रिंट आउट करके और वहां पर भर के आधार कार्ड अटैच करके, पासबुक अटैच करके, आपका जो पेमेंट है जिसमें आप ट्रांसफर किए हैं उसका जो पेमेंट है वो भी आप सिलेक्ट करके बैंक में जमा कर सकते हैं। फिर बैंक वालों का काम होता है अकाउंट को फ्रीज करना, अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट से बचाना, या तो अकाउंट को फ्रीज हो जाना। अकाउंट जैसे अब फ्रीज हो जाता है, आपका अकाउंट से पैसा जब तक रिफंड नहीं हो पाता तब तक उसका अकाउंट पे फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। तब तक वो जब तक उसका अकाउंट पे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सब प्रोसेस करेंगे तो ही दोस्तों ये पूरा काम होगा, तो ही आपका जो पैसा वो रिफंड हो पाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोसेस कर सकते हैं, अन्यथा आप दोस्तों आपका जो पैसा है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा जो प्रोसेस है यही होता है। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।